हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से छोटी बूटियों वाला पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए फंदों का कोई भी इशू नहीं है, जितने भी चाहें फंदे रख सकते हैं। इवन नंबर में फंदे डालिएगा या ऑड नंबर में, तो यहाँ पे डिजाइन आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ निडल पे मेरे 11 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है और उल्टी तरफ से शुरू होगा। अभी हम सीधी साइड में हैं। यहाँ पे हम एक बेस रो बनाएंगे, जो हमने सिर्फ एक ही बार बनानी है जब हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। आगे ये रो हमारी रिपीट नहीं होगी। ये हमारी एक बेसिक रो है। एच के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे एक बेसिक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ से डिजाइन हमारा शुरू होगा। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। एच के फंदों को पलवाई स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। एच के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को हम ऐसे नहीं बुनेंगे। फंदे के नीचे जो होल है, इसमें हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। इस लूप को थोड़ा सा खींच लीजिएगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। एच के फंदे को छोड़ के एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे और फिर से देखिएगा। पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे के नीचे इस होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। इस लूप को थोड़ा खींच लीजिएगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से सेम होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को थोड़ा ऊपर खींच लीजिएगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। आगे हमारे 2 फंदे बचे हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे और एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। एच के फंदों को पलवाई स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। यहाँ पे पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। जो सिंगल फंदा है, इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। अब ये 3 फंदों का हमारा ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये वो फंदे हैं जो इधर हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे। तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। एच के फंदों को छोड़ के एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदों का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे और फिर से देखिएगा। पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते। फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। यहाँ पे हम सेकंड रो की तरह बनाएंगे, बस यहाँ पे डिजाइन बनाने की हमारी जगह चेंज होगी। सेकंड रो में हमने क्या किया था, एक फंदा स्लिप किया था
और एक फंदा हमने सीधा बुना था और यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया था। अब हम क्या करेंगे, जो फंदा हमने सीधा बुना था अब यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। एज के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इसी होल में हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमारा डिजाइन बना हुआ था तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एज के फंदे को छोड़ के एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा। अब यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर से देखिएगा। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा। यहाँ पे 2 फंदों में डिजाइन बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। बैक साइड की रो को हम 3rd रो की तरह बनाएंगे। आगे आपने बेसिक रो को छोड़ के इन्हीं 4 लाइनों को बार बार दोहराना है। जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। फ्रेंड्स, यदि आप इस पैटर्न को बनाते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बुनाई हमारी फैलने वाली है। जब भी आप फंदे डालेंगे तो 5 फंदे कम ही डालिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।